दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार भारत से रिलेशन खराब किए जा रहे थे। भारत अभी तक शांतिपूर्वक ढंग से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था, बट जब पानी सर के ऊपर चला गया, चबाहर पोर्ट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जाने लगे, उसके बाद में भारत ने बगराम एयरबेस के लिए अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसको तालिबान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया ने भी सपोर्ट किया। अमेरिका को इस चीज़ से ये बात समझ में आई कि भारत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, उनके आर्थिक हितों के लिए भी और उनके स्ट्रेटेजिक हितों के लिए भी। ऐसी कंडीशन में 19 यूएस लॉ मेकर्स यानी कि कांग्रेस मेंबर्स ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इनका कहना यह है कि भारत स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भारत के साथ में रिलेशन को रिसेट और रिपेयर किया जाना चाहिए। देखो, फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव का भाग है अमेरिका के अंदर, यानी कि फॉरेन पॉलिसी को कोई हैंडल करेगा तो वो यूएस प्रेसिडेंट ही करेंगे। पर यहाँ पर जो कांग्रेस है, उन्होंने लिख के अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिया है कि भारत के साथ रिलेशन को ठीक करो। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इससे अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से ऑफिस के अंदर हैं, उनके द्वारा लगातार भारत से अपने रिलेशन को खराब किया जा रहा है। सबसे पहले तो भारत के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाए, फिर उसके बाद में 50% टैरिफ लगाने के बाद इन्होंने कहा कि भारत रशिया से तेल कम खरीदे। फिर उसके साथ में इन्होंने H1B वीज़ा के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किए। चबाहर पोर्ट के ऊपर जो सैंक्शन वेवर था, उसे भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसकी वजह से भारत के ऊपर तो असर पड़ा ही, पर अमेरिका के ऊपर भी बराबर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टैरिफ की वजह से अमेरिका के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं, उनको ज़्यादा प्राइस देनी पड़ रही है। जो ब्रेन अभी तक अमेरिका के डेवलपमेंट के अंदर काम करता था, उस ब्रेन को ऐसा लगने लग रहा है कि अमेरिका हमको केवल एक लेबर समझता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसी कंडीशन में अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो नए माइंड अमेरिका के अंदर अभी तक जाने वाले थे भारत से, अब वो भी रेस्ट्रिक्ट होंगे अमेरिका के अंदर जाने से, जिसकी वजह से अमेरिका की ओवरऑल जो IT डेवलपमेंट है, उसके ऊपर भी असर पड़ने वाला है। इवन अमेरिका की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी भारत के ऊपर है। हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स भारत से अमेरिका के अंदर जाती हैं। यूएस जो है फर्म, वो भारी मात्रा में भारत के अंदर इन्वेस्ट करती है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। अब अगर भारत के ऊपर टैरिफ वगैरह लगते हैं, भारत के H1B वीज़ा पर रेस्ट्रिक्शन लगता है, तो उसका डायरेक्ट असर अमेरिकन इकोनॉमी पे भी होता है। आप क्लियरली देख सकते हो, मूडीज़ जो कि अमेरिकन इकोनॉमी को हर बार बढ़ा चढ़ा के ही बात करता है, कहता है कि अमेरिकन इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया है। अमेरिका की जो सोवरेन रेटिंग है, उसको भी इन्होंने इन्फ्लेट किया हुआ है। यही मूडीज कंपनी कहती है कि यूएस इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन है और यहाँ पर इन्फ्लेशन 4% तक हिट कर सकता है। अमेरिका में इन्फ्लेशन सरकार द्वारा कम ही रखा जाता है, भारत के अंदर टारगेट ही 4% है, पर अमेरिका में कम रहता है। तो ऐसी कंडीशन में 4% इन्फ्लेशन अमेरिका में बहुत ज़्यादा माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन बैंक के द्वारा भी कहा गया है कि अमेरिका स्टैगफ्लेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि क्लियर है, अमेरिका ने जो भी भारत के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए, उसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया से रिलेशन खराब हो रहा है, और इंडिया से रिलेशन के खराब होने का नुकसान डायरेक्ट अमेरिका को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत इसकी वजह से रशिया और चाइना के क्लोज जाएगा। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, बगराम एयरबेस के खिलाफ भारत ने बात की, जहां पर चाइना, पाकिस्तान, रशिया, तालिबान ये भारत के साथ खड़े थे। भारत ने फिर रशियन ऑयल के इंपोर्ट को बढ़ा दिया। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आप समिट देख सकते हो, S-400
मिसाइल सिस्टम भी भारत जो है वो अब रशिया से खरीदने वाला है। यानी कि क्लियर है कि भारत जो है वो रशिया चाइना के क्लोज जा रहा है। अब रशिया चाइना के क्लोज अगर भारत जाएगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्लोज अलाय में बचा कौन? यूरोप। बेसिकली यूरोप के ऊपर भी इन्होंने टैरिफ लगा दिए हैं, जिसका कारण से अब यूरोप भी कह रहा है कि हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते भाई। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग भी अब भारत से अपने संबंधों को ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो इंडिया अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वही इंडिया अमेरिका से दूर जा रहा है, जिसका ख्याल अब अमेरिका के अंदर बैठे कांग्रेसमैन को समझ में आ रहा है। उनको लग रहा है कि भाई भारत अगर हाथ से निकल गया तो अमेरिका के पास से सुपर पावर का दर्जा निकल जाएगा। और इसी कारण से यूएस कांग्रेसमैन के द्वारा रिसेंटली एक लेटर लिखा गया, जिस लेटर के अंदर सारे डेमोक्रेट्स ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा कि भारत के साथ में रिलेशन को फिर से ठीक करो, भारत अमेरिका के बीच की पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करो। जिसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि भारत से जो टैरिफ हैं वो हटाओ, क्योंकि इसका असर अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर पड़ने वाला है और इवन इंडिया जो है वो रशिया चाइना के क्लोज जा रहा है। जिसके बाद अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये इच्छा जाहिर की है कि वो भारत के साथ में और भारत के प्रधानमंत्री के साथ में मिलना चाहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।